रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें क्या बताना है कि जो ये गिवन नंबर है इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, 13/3125। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें इसका न्यूमिनेटर उठाना है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमिनेटर। इसमें क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम निकाल के देखेंगे क्या आएगा। फिर अगर जो एलसीएम आएगा अगर उसके फैक्टर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n होंगे, अगर वो इस फॉर्म में आए तो होंगे टर्मिनेटिंग। अगर ये आया खाली तो भी टर्मिनेटिंग हो गया, फिर अकेला 5 आ गया तो भी वो टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर 2 और 5 के साथ कोई और भी वैल्यू आ गई, कुछ भी हो, समथिंग एल्स जो भी हो, कोई भी वैल्यू, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो अब हम इसका एलसीएम निकाल के देखते हैं क्या आता है। 3125, 5 पे 6 2 5, 5 पे 1 2 5 2 5। तो ये देखो क्या आया इसका 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये आया। क्या होगी ये 5 की पावर 5। तो ये देखो ये इसकी वैल्यू होगी 5 रेज़ द पावर n, इसकी फॉर्म में आ गया। तो ये क्या है, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसी तरह पार्ट सेकंड देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट 17/8। इसमें हम क्या करेंगे, 8 को उठाएंगे और इसका एलसीएम निकाल के देखेंगे क्या आएगा। 8 2 4 2 2 2 1। तो ये क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 1। तो ये क्या हो गया, सॉरी 2 की पावर 3। ये किस फॉर्म में आई, 2 की पावर m की फॉर्म में। तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अब हम देखेंगे पार्ट थर्ड देखो क्या है, 64/455। इसका पार्ट 3 देखिए क्या था, 64/445। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 445 का पहले 5 पे गया, फिर 95 आया, फिर से 5 पे गया, फिर आया 19, फिर 19 पे गया तो आया 1। तो इसका एलसीएम निकालने के फैक्टर्स क्या क्या हुए इसके, 5 इंटू 5 इंटू 19। तो जो इस फॉर्म को सेटिस्फाई नहीं करता, यहाँ 19 आ गया, 2 नहीं आया, या फिर 5 रह जाता तो भी टर्मिनेटिंग रहता, लेकिन यहाँ साथ में 19 आ गया। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमारा फोर्थ पार्ट क्या था, 15/600। तो हम 600 का एलसीएम निकाला क्या से, 1600, 2 पे किया 800 आया, फिर से 2 पे किया, फिर 400, फिर से 2 पे किया, फिर 200 आया, फिर से 2 पे किया तो 100 आया, फिर से 2 किया तो 50, फिर 2 पे किया तो 25, फिर हमने 5 पे किया, फिर 25 आया, सॉरी फिर 5 आया, और फिर 5 पे किया तो 1 आया। तो इसके फैक्टर्स क्या हुए, ये इसके फैक्टर हो गए। तो हमने इसे किस फॉर्म में लिख दिया, 2 रेज़ द पावर 6 इंटू 5 रेज़ द पावर 2। सो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो फिफ्थ पार्ट देखिए अब क्या है, 29/343। जब हम 343 का निकालेंगे तो क्या आएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7, मतलब 7 की पावर 3। तो फिर ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब सिक्स्थ पार्ट देखो क्या है,
23/2 रेज़ दी पावर 3 5 रेज़ दी पावर 2, 23/2 रेज़ दी पावर 3 5 रेज़ दी पावर 2। तो अब देखिए ये तो पहले इस फॉर्म में दे दिया, इसे हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये सीधा क्या है, इन द सॉरी इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अब हम देखेंगे पार्ट 7। पार्ट 7 क्या है, 129 अपॉन, पार्ट 7 देखिए 129 अपॉन 2 रेज़ दी पावर 2 5 रेज़ दी पावर 7 और 7 रेज़ दी पावर 5। तो देखो ये तो सही था, लेकिन इनके साथ में ये भी है 7 रेज़ दी पावर 5, सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब 8th पार्ट देखो क्या है, 6/15, पहले इसे कट कर लें, 2 5, क्या आ गया 2/5, तो ये क्या है 5 की पावर 1 हो जाएगी, सो इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अब पार्ट 9 देखिए क्या है, 35/50, इसे भी पहले कट कर लें, 7/10, क्या आ गया 7/10 आया। अब इसे करके देखें, 10 को 2 5 5 1, 2 इंटू 5 आ गया, 2 की पावर इंटू 1 5 की पावर 1, सो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पार्ट 10 जो कि क्या है 77/210, 77/210, सो 210 का डेसिमल एक्सपेंशन वो एलसीएम निकाल के देखें, 210, पहले 2 पे 1 0 5, अब 5 पे 2 1, 7 पे 3 पे 1, तो इसका क्या आया 2 5 इंटू 7 ही आया। तो देखिए 2 और 5 तो ठीक था, 3 और 7 है इसमें, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसी के साथ हमारा 1.4 का क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट होता है।